हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हाय प्रथम, हाय धीरेन्द्र, हाय प्रथमेश। गुड इवनिंग सृष्टि। कैसे हो सब लोग, कैसा चल रहा है सब। वेव ऑप्टिक्स रिवाइज किया आप सबने। बहुत बढ़िया प्रथमेश। बैकलॉग सब क्लियर कर लिया। आज बढ़िया से हम डिफ्रैक्शन खत्म करते हैं, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा आज। आगे धीरेन्द्र देखो। गुड इवनिंग प्रतिमा। हेलो गौतम। मैं बहुत बढ़िया हूँ अरमान। उदय, मैं अच्छा हूँ। हेलो देव, हेलो विवेक, हेलो माधव। सब बढ़िया है ना एकदम। नहीं प्रथम, सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अभी वो आएंगे कुछ टाइम में। गुड इवनिंग विकास, अमनदीप। हाय। नमस्ते सृष्टि। मैं सब बढ़िया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आज वेव ऑप्टिक्स खत्म करते हैं। डिफ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। देखो, हमने एक चीज सीखी थी लास्ट क्लास में। मैं बहुत बढ़िया हूँ अमन। हेलो साहिल, सब बढ़िया। चलो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डिफ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था, और हमने बात की थी कि कोई भी अगर स्लिट हो। अभी देखो, आप ना अच्छे से 15-20 मिनट ध्यान से सुनो और समझने का ट्राई करो। उसके बाद नोट कैसे करना है वो मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। समझना इंपॉर्टेंट है, पहले जल्दी से एक अब ध्यान से देखो, नोट मत करना कुछ। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी स्लिट होती है, डिफ्रैक्शन जब हम कराते हैं। हमने एक वो हॉरर फिल्म वाला एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में, याद है सबको। तो जब यहाँ पे स्लिट होती है, ये स्लिट है हमारी, यहां से जब लाइट आ रही है। हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं वो एक वेव फ्रंट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट वेव थी, ये वेव फ्रंट आ रहा था स्लिट की तरफ। इतनी स्लिट ओपन थी तो वेव फ्रंट इतना सा रह जाएगा। अब इस वेव फ्रंट पे पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। तो यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स इस वेव फ्रंट पे थे, वो एज न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, और उन सोर्सेज से लाइट आएगी जो इनफाइनाइट सोर्सेज हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। बिल्कुल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, यही आपके सिलेबस में है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब हमें इस डिफ्रैक्शन के बारे में पता है, जो यहाँ पे मतलब पढ़ना क्या है हमें, जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा होगा स्क्रीन पे, उसके मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, उसका पैटर्न कैसे बनता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर थी कि वेव फ्रंट आया, यहाँ पे वेव फ्रंट पे जितने भी इन्फानाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, और यहां से हर पार्टिकल से वेव निकलेगी एक। ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमें इसके बारे में कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वाईडीएससी में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन कौन सी निकाली थी। वाईडीएससी में हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन निकाली थी और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन निकाली थी। जल्दी से बताओ मुझे। उधर अच्छे से पढ़ो, वीडियोस देखो, ब्लैक लॉक क्लियर हो जाएंगे। रेगुलर रहो हमेशा। जल्दी से बताओ मुझे, वाईडीएससी में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी।
बिल्कुल सही प्रथम। वहां पे क्या होता था कि किसी दो वेव्स के बीच में अगर लैम्डा का डिफरेंस है, जब हम एन लैम्डा की कंडीशन निकालते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है ना। यहां पे देखो केस क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से समझना बिल्कुल। हमारे पास एक स्लिट थी, यहां पे हमारी स्क्रीन थी। अभी अच्छे से समझो बिल्कुल, ये बहुत वाईडीएससी में जो हम पढ़ते हैं यहां पे कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। ये एक बार ध्यान से देखो, हमारे पास वेव्स आ रही थी, यहां पे वेव फ्रंट जो आया, यहां पे इन्फानाइट सोर्सेज आ गए। लेट्स सपोज हमारे पास एन सोर्सेज थे, अब हमने पढ़ा है कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, जैसे कि यहां पे हमने वेव्स बनाते हैं कि एक डायरेक्शन में वेव्स कुछ ऐसी जा रही होंगी, जब हम पाथ डिफरेंस के बारे में निकालते हैं, यहां हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारा होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। अब हमें पता है कि अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेट्स सपोज मैंने यहां पे लैम्डा पाथ डिफरेंस ले लिया, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। मैंने यहां पे लैम्डा का पाथ डिफरेंस लिया। अब एक मेरे को बात बताओ, यहां पे इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, मैंने लेट्स सपोज एक लाइन खींच दी मिडल में, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल डी है, ये डिस्टेंस d/2 है, अगर ये डिस्टेंस d/2 है तो ये वाला पाथ डिफरेंस करीब λ/2 के जैसा होगा कुछ। मैंने यहां पे क्या किया, ये मैंने स्मॉल डी लिया पूरा, ये d/2 लिया। अगर ये लेंथ d/2 है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला लेंथ जो है वो λ/2 होगा? अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, बिल्कुल मिडिल में मैंने d/2 डिस्टेंस लिए यहां से, तो ये λ/2 होगा? जल्दी से बताओ। क्या ये थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पे अगर लैम्डा है और ये डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया तो ये पार्ट डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा λ/2, क्योंकि एंगल थीटा सेम है, डिस्टेंस ही हाफ हो गया, तो ये पार्ट डिफरेंस भी λ/2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है आपको? अभी बस नोट नहीं करना कुछ, अभी आप देखो अच्छे से समझने का ट्राई करो। बिल्कुल अमन, पैरेलल है ये। हाँ प्रथमेश, ये 10 में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे बात इसके नेक्स्ट समझना है, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है ना बिल्कुल?
अगर देखो, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, सेंटर में लैम्डा बाय 2 हो गया, तो यहाँ पे जितने भी सोर्सेस थे हमारे, लेट्स सपोज मैंने 10 सोर्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 सोर्स ले लिए। अब ये फर्स्ट वाले और फिफ्थ वाले पार्टिकल के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ गया। विशेष अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, देखो जल्दी से। जो ये वाली वेव है, फर्स्ट वाली और फिफ्थ वाली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। अगर पूरे पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फर्स्ट और फिफ्थ में लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ गया, है ना। ये कुछ बात समझ आई आपको? यहां पे मैंने 10 सोर्स ले लिए, इन्फानाइट सोर्सेज हैं, लेकिन मैंने कहा चलो 10 सोर्स मानते हैं पहले हम। अगर मैं पूरे में पाथ डिफरेंस लैम्डा ले रहा हूं, तो आधे में अगर डी बाय 2 डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो गया, तो फर्स्ट और फिफ्थ वाले में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ गया, है ना। ये कुछ समझ आया आपको? डिफ्रैक्शन में सबसे ज्यादा समझने वाला यही चीज है, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है ये। हिस्ट्री एक बार फिर से देखो, ये स्लिट थी, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है, यहां से एक डायरेक्शन में वेव जा रही है, इन सभी के वेव्स को कंबाइन में जो पाथ डिफरेंस है मेरे पास लैम्डा है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, मैंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, इस हाफ डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है, तो फर्स्ट वाले सोर्स और मिडिल वाले सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। एक बार मैं फिर से बना रहा हूं, समझने का ट्राई करो अच्छे से, बढ़िया से समझेंगे बिल्कुल। मैंने फर्स्ट और लास्ट सोर्स ले लिए, धीरेन्द्र बिल्कुल बेसिक सी चीज है, एक बार अच्छे से समझो, यहां पे ध्यान देना सब लोग एक बार। अगर इन दोनों सोर्स जो वेव्स, यहाँ पे जो इनफाइनाइट सोर्सेज है, मैंने फर्स्ट ले लिया और लेट्स सपोज मैंने एक मिडल लेता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड से भी एक वेव जा रही है एक डायरेक्शन में। अगर यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, यहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा सेकंड और फर्स्ट में, वो लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया। कोई नहीं धीरेन्द्र, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, सिंपल 10th क्लास की मैथमेटिक्स है बस, इसमें बेसिक और कुछ नहीं चाहिए आपको। छोटा सा हमने कंसेप्ट लिया है कि अगर थीटा सेम है यहाँ पे, तो ये लैम्डा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। वो तो यहां से भी देख सकते हो, अगर ये लैम्डा है, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास डी है, ये थीटा है, tan थीटा होता है डी अपॉन लैम्डा। अगर मैं इस ट्रायंगल के निकालूंगा ए बी सी के लिए, tan थीटा कितना होगा, डी बाय 2 इंटू 1 बाय एक्स, यहां मैंने डी बाय लैम्डा रख दिया,
मेरा ये डिस्टेंस आ गया, λ/2 आ गया। ये क्लियर है ना सबको? तो यहां पे देखो, अब अगर मेरा टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो ये सेंटर वाले का पार्ट डिफरेंस λ/2 आ गया, लेकिन ये फर्स्ट वाली वेव और सेकंड वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 आ गया। तो यहां पे इन दोनों की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। अनेक अच्छे से समझो जो क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। ये बात क्लियर है आपको? अगर मैं पार्ट डिफरेंस यहां पे लैम्डा ले रहा हूं तो हाफ में पार्ट डिफरेंस λ/2 आ गया। तो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि ए फर्स्ट और सेकंड के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है। सेकंड के जस्ट नीचे जो होगा, लेट्स सपोज यहां पे जो होगा, इसके और थर्ड वाले के बीच में भी पार्ट डिफरेंस λ/2 है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है, यहां पे मैंने एक कोर्स बना दिया, लेट्स से 4, यहां पे 5 बना दिया। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है। तो ये वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। अगर मेरे पास पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो अंदर की जितने भी सोर्सेज हैं वो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वेव जो यहां से पैरेलल जा रही है, इन सबके जो पॉइंट्स है यहां पे, दूसरी का इस वेव के साथ होगा, तीसरी का इस वेव के साथ पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, मिडल वाली का इसके साथ पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा। तो सारी वेव मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। ये बात क्लियर हुई आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा की फॉर्म में हो तो अंदर वाले सारे सोर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है। आप एक बार समझ गए तो नोट तो देखो कहीं से भी कर सकते हो आप। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको नोट करा दूंगा कैसे आपको बोर्ड में लिखना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा लिख सकता हूं, क्योंकि अंदर वाले सारे सोर्सेज मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देंगे, है ना? इसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्टिव का निकालें, नोट में आप सबको करा दूंगा, अभी आप समझो पहले बढ़िया से। अगर मैं पाथ डिफरेंस थ्री λ/2 लूं और मैंने यहां पे इस स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां पे पार्ट डिफरेंस था λ/2, यहां पे पार्ट डिफरेंस था लैम्डा, यहां पे 3 λ/2, क्योंकि ये मैंने इक्वली डिवाइड किया तो यहां पे λ/2 हो जाएगा। अब देखो, हमने YDST में पढ़ा था कि अगर दो सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये बताओ कि क्या ये पहले वाले और तीसरे वाले सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। अभी कंस्ट्रक्टिव का देखो, अगर यहां पे पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है, मैंने 3 में डिवाइड कर दिया, यहां पे λ/2 आया,
यहाँ पे लैम्डा आ गया। तो क्या पहले और तीसरे में पाथ डिफरेंस लैम्डा है? तो पहले और तीसरे मिला के हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे। पहला और तीसरा कंस्ट्रक्टिव कर रहा होगा, है ना? इसी तरह से जो इसके नीचे बिल्कुल पार्टिकल होगा ये वाला, और थर्ड के नीचे जो होगा वहां भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। ये वाला पार्टिकल, ये वाला, ये भी कंस्ट्रक्टिव कर रहे होंगे। ये वाला और ये वाला ये भी कंस्ट्रक्टिव कर रहे होंगे, है ना? लेकिन यहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 भी है, तो कुछ डिस्ट्रक्टिव भी होगा। दोबारा देखो कंस्ट्रक्टिव का। मैंने यहां पे पाथ डिफरेंस लिया, लेट्स सपोज 3 लैम्डा बाय 2। फिर मैंने ये स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीन इक्वल पार्ट्स थे ये। तो यहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, यहां पे प्लस किया लैम्डा बाय 2, लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 हो गया। अब हमें पता है कि अगर दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। प्रथम मैं कंस्ट्रक्टिव रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो। 3 लैम्डा बाय 2 था, मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो ये वाले मैंने सोर्स लिए, लेट्स सपोज ये पहला था, यहां पे दूसरा था, यहां पे तीसरा था, यहां चौथा था। पहले और तीसरे में पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है, तो पहले और तीसरे में कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। इसी तरह से दूसरे और चौथे में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा का है, तो यहां भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। जो पहले के नीचे वाला पार्टिकल है और थर्ड के नीचे वाला पार्टिकल है, जस्ट नीचे वाला, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा। जैसे को मैंने फर्स्ट और थर्ड लिए, फिर मैंने एग्जैक्ट नीचे वाला लिया, फिर नीचे, फिर नीचे, नीचे, इन सब के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा। तो ये वाले जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे, है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 3 लैम्डा बाय 2 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं। YDST में सिर्फ हमने दो दो वेव्स ली थी, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। इन सभी सोर्सेज के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर इन सोर्सेज के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, टोटल पार्ट डिफरेंस हमारे पास 3 लैम्डा बाय 2 है, तो यहां हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है अगर हम इस फॉर्म में ले रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कि अगर हम लैम्डा का लें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा था हमारे पास। देखो ये वाला लैम्डा का केस बना हुआ है, डिस्ट्रक्टिव का भी यही देख लो आप। यहां पे फर्स्ट और थर्ड के बीच में लैम्डा बाय 2 है, तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। यहां पे फर्स्ट और थर्ड के बीच में लैम्डा है, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है ना। बिल्कुल गौरव, नेक्स्ट उसी पे आ रहा हूं मैं। ये आपको कुछ क्लियर हुआ? अब हमारे गौरव जी बोल रहे हैं कि बीच में डिस्ट्रक्टिव भी तो होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट
और सेकंड में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का भी है। तो यहां पे कुछ हिस्से में डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा होगा। कुछ हिस्से में डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, इसीलिए हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बनेगा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। यही बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आता है वो इस फॉर्म में आता है। अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो तो पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा की फॉर्म में आता है। बस समझने वाला यही है। नेक्स्ट हम करते हैं कि ड्रॉ आपको लिखना कैसे है। डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में देख ली थी कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स एंड द एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब हमें लिखना कैसे है ये, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि हमने 3 सोर्स लिए, इनके बीच में एंगल था थीटा हॉरिजॉन्टल से। अगर हम पार्ट डिफरेंस देखेंगे, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल फिर से थीटा। पार्ट डिफरेंस हमारा है डी, हमारी स्लिट की विड्थ है, पार्ट डिफरेंस हो गया डी साइन थीटा। बिल्कुल गौतम, ऐसा ही होगा। पार्ट डिफरेंस हमारा है डी साइन थीटा। कंस्ट्रक्टिव की हमने देखा कि लैम्डा दृष्टि, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको इस चीज के बारे में। प्रथम सैनी जी, डबल स्लिट अलग चीज है। लैम्डा का डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव। यहां पे अगर डी साइन थीटा हमने लास्ट में देखा कि अगर यहां पे लैम्डा का डिफरेंस हो तो ये फर्स्ट और इसके बीच में लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। ऐसी इसकी नीचे वाली वेव, इसकी नीचे वाली वेव में लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो अगर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। शुभम, तुम्हारी चैट विजिबल है मुझे, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो कंडीशन आती है वो 3 लैम्डा बाय 2 आई थी, हमने लास्ट लास्ट स्लाइड में देखा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। अगर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हमारे पास लैम्डा होगा, ये वाला पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है हमारा, तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा बाय 2 है, तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा था। यही बेसिक समझने वाला था इसमें, बाकी तो आपको नोट ही करना है बस। डी साइन थीटा हमारा पार्ट डिफरेंस है। ये ग्राफ आपको बनाना है कॉपी में, इसको नोट कर लो जल्दी से। योर चैट इज विजिबल शिवम जी, बताइए क्या कहना है। ये नोट कर लिया आपने?
जल्दी से बताओ यार, नोट कर लिया सबने? पार्ट डिफरेंस हमारा डी साइन थीटा यहाँ पे है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं? ये बात बताओ मुझे एक बार। अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा को थीटा के जैसा लिख सकता हूं। इसी तरह से अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं। ये बात देखी आपने? अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो मैं साइन थीटा को ऐसे थीटा भी लिख सकता हूं और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकता हूं। ये बात आपको पता है? बहुत स्मॉल बहुत छोटी वैल्यू पे। ये एक्चुअल में जो थीटा ये बहुत स्मॉल है, बिल्कुल छोटा सा थीटा होता है ना, उस एंगल पे लाइट जा रही है। तो क्या मैं डी साइन थीटा को इक्वल टू डी इंटू थीटा लिख सकता हूं? ये क्लियर है आपको? अब हमने देखा था कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, 3 λ/2 की टर्म्स में तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो मैं पार्ट डिफरेंस को अगर लैम्डा के फॉर्म में रखूंगा तो डिस्ट्रक्टिव आएगा। यही है हमारा डिफ्रैक्शन। अब थ्योरी पे चलते हैं हम। आपको नोट कैसे करना है? बिल्कुल संभव, हम आगे जा रहे हैं। अब थीटा हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन था, डी हमारी स्लिट विड्थ थी, पार्ट डिफरेंस हमारा डी साइन थीटा था, है ना? और हमने लिखा है कि जो कंडीशन निकालने के लिए जो हमारी मिनिमा की कंडीशन है, क्लियर है ना सबको? तो स्लिट को हमने डिवाइड किया था 2 4 6 इवन नंबर में कि हमारा जो पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए λ/2 होना चाहिए। तो एनएच जो हमारी सेकेंडरी मिनिमम हमने जो डिवाइड किया था पाथ को, स्लिट को, उसके लिए हमारा जो थीटा आ रहा था वह अप्रोक्सीमेटली एन लैम्डा की टर्म्स में था। तो मैंने क्या किया कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डी थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। संभव जी बस नोट करना। अब आपको मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ये नोट कर लो जल्दी से। बिल्कुल सचिन, मुझे आपकी चैट विजिबल है। क्या कहना है सचिन जी, बताइए। चैट दिख रही है मुझे आपकी। बिल्कुल मनस्वी, ये लास्ट लेक्चर है, हम खत्म करने वाले हैं अभी वेव ऑप्टिक्स। डिफ्रैक्शन लास्ट बचा था बस, ये आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे। सबने नोट कर लिया ये चीज? योर चैट इज विजिबल सचिन। सबने नोट कर लिया ना ये चीज? अब हमने मिनिमा के लिए देखा कि हमारा पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा की टर्म्स में है, मैक्सिमा के लिए हमारा पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 की टर्म्स में था। तो वही हम नेक्स्ट लिखेंगे कि हमारा कंडीशन जो सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा था। जानशु, योर चैट इज विजिबल।
एनसीईआरटी क्वेश्चन भी होगा एक। बाकी हमने 3-4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट पहले वाली क्लास में। आज भी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। कभी भी आप चैप्टर जब स्टार्ट होता है, पहला लेक्चर हुआ, सेकंड हुआ, तो आप वापस जब रिवाइज करते हो लास्ट क्लास का, तो हमेशा पहले क्लास से स्टार्ट किया करो। इससे क्या होगा कि जो पहले के कंसेप्ट पढ़ चुके वो भी रिवाइज होते रहेंगे और आपको याद रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपकी क्लास है तो आज से जो आ जाओ आप सिर्फ लास्ट वाला लेक्चर पढ़ के आओगे। जो पहला लेक्चर था वे ऑप्टिक्स का, वहाँ से रिवाइज करो और आज की क्लास अटेंड करो। इस तरह से हमें रिविजन करनी चाहिए। ये सबने नोट कर लिया? करना हो वेट में, चलो जल्दी से नोट करो। बिल्कुल विवेक, करवा देंगे हम डीपीपी अपलोड। बिल्कुल बेसिक सा है, हमें बस यही कंडीशन याद रखनी है डिफ्रैक्शन में। ये कंडीशन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आई कहाँ से। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट। अब आपके सिलेबस में बस ये डिफ्रैक्शन में एक तो सिंगल स्लिट है कि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। उसके बाद जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसमें जो हमारा मैक्सिमम बन रहा है उसकी विड्थ हम निकालते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स देख लो जिसको देखनी है एक बार। थैंक यू विकास। ये वाली नोट हो गई। ये नेक्स्ट स्लाइड थी, ये भी आपने नोट कर ली होगी। अब हमारा इंटेंसिटी पैटर्न जो बन रहा था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स काम कर रहे थे, यहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही थी। हमने देखा था कि हमारा एक हितांशु हरीश सर सही है, अब बहुत जल्दी आएंगे। हमने देखा था कि अगर पाथ डिफरेंस 3λ/2 यहां मैंने रेज बना दी। पाथ डिफरेंस हमारा था अगर 3λ/2, मैंने स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे λ/2 प्लस λ/2 या लैम्डा प्लस λ/2 3λ/2। हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था फर्स्ट, लेट्स से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ में कंस्ट्रक्टिव हो रहा था हमारा, थर्ड और फिफ्थ में कंस्ट्रक्टिव हो रहा था। लेकिन अगर जो फर्स्ट वाली सेकंड के साथ आएगी तो डिस्ट्रक्टिव भी तो होगा, λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। कोई नहीं, ये पिक्चर बस ऐसे आइडिया देने के लिए थी। आप ये बताओ, ये हमने देखा था कि मैक्सिमा 3λ/2 पे आ रहा था जब, तो फर्स्ट और फोर्थ इसमें कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, थर्ड और फिफ्थ में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में पार्ट डिफरेंस λ/2 का है, तो फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रक्टिव भी तो करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो मैक्सिमा बनेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। मैं ड्रॉ कर देता हूं पिक्चर अगर विजिबल नहीं है तो। हमारे पास जो स्लिट थी
ये लेट्स सपोज एक स्क्रीन थी हमारी, जब लाइट आ रही थी यहां से, जब हम पैटर्न देखते हैं वो कुछ इस तरह से बनता है हमारा। धीरेन्द्र मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा था, तो इसलिए यहां पे इंटेंसिटी हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी हम विड्थ कैसे निकालें सेंट्रल मैक्सिमम की? हमने देखा जो पहला हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वो कौन सी पोजीशन पे हो रहा था? पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था हमारे पास? दृष्टि, अगर हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे तो आप ट्राई कैसे करोगे? आपको क्लियर ही नहीं होगा। एक बार आप खुद ट्राई करो। मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया है। हमने इसकी विड्थ निकालनी है। हमें पता है कि अगर पहला जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो लैम्डा पे हो रहा है, पाथ डिफरेंस हमारा, है ना? तो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा पोजीशन थी y, ये हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस था d, धीरेन्द्र मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उस पिक्चर की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अब ड्रॉ कर ही दिया आपके सामने। अगर ये एंगल थीटा है टेन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन डी। टेन थीटा हमारा वाई अपॉन डी, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल भाविक, हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे। टेंशन मत लो यार, सब कुछ क्लियर होगा। आपको ये समझना है, बिल्कुल बेसिक्स है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटी सी बात है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है वो हम समझेंगे। इसकी हमें विड्थ निकालनी है। पहला मैक्सिमा तो ये हो गया ना, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद सेकेंडरी बनेंगे हमारे। सेंट्रल मैक्सिमा हमारा सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है। गौतम, मैंने बताया था कि अभी कंस्ट्रक्टिव के साथ वहीं पे डिस्ट्रक्टिव भी होगा। डीपी भी आपको मिल जाएगी। ये बात आपको क्लियर है कि मैं टेन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूँ? टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई डी है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दिया। नोट अभी नेक्स्ट स्लाइड में कर देना, आप पहले इसको क्लियर समझो अच्छे से।
हमारी पहली डार्क फ्रिंज कहाँ पे बन रही थी? अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। प्रथम लिखना नहीं है, नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगा क्या लिखना है आपको। आप पहले आप क्लियर करो इस चीज को। एक बार जल्दी से देख लो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपको। ये हमारी स्लेट थी, ये हमारी स्क्रीन थी। बोर्ड थोड़ा सा रुक गया था बीच में, इसलिए वापस हमने ठीक कर दिया इसको। विड्थ समझ रहे थे हम। हमारे पास पार्ट डिफरेंस हमारा था 3 λ/2। इनके बीच में λ/2, लैम्डा 3 λ/2। अब देखो अच्छे से बिल्कुल, अगर ये 4 वेव्स थी, पहली और तीसरी में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, दूसरी और फोर्थ में पार्ट डिफरेंस लैम्डा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना? और लेकिन पहली और दूसरी में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, तो पहली और दूसरी डिस्ट्रक्टिव भी तो करेंगी। हर जगह कंस्ट्रक्टिव थोड़ी होगा, कहीं जगह डिस्ट्रक्टिव भी होगा। तो इसलिए इनके इंटेंसिटी, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो जाती है। और हम निकाल रहे थे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। हमारी जो रेज आ रही थी, यहां पे एक मैक्सिमा बन रहा था, फिर एक छोटा मिनिमम मैक्सिमा, ऐसे और छोटा। हमें इसकी विड्थ निकालनी है। इसकी जो लेंथ है वो हमें पता है, स्लिट का डिस्टेंस यहां से कैपिटल डी है, स्लिट की विड्थ हमारी स्मॉल डी है, ये पोजीशन हमारी लेट्स सपोज वाई है, ये एंगल हमें पता है कि लेट्स सपोज थीटा है। tan थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं। tan थीटा की वैल्यू है y/d, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाएंगे सृष्टि। और ये पोजीशन जो है, ये हमें पता है कि पहला जो हमारा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वो लैम्डा पे हो रहा है। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव जो पहला हो रहा है वो लैम्डा पे हो रहा है। ये क्लियर है आपको?
हमने देखा था पारा पार्ट डिफरेंस जो था डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा पे हमारा डिस्ट्रक्टिव हो रहा था। साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं, तो डी थीटा इक्वल टू लैम्डा, थीटा मेरे पास आ गया लैम्डा बाई डी। इसको बस समझो, नोट मत करो अभी। यहां पे थीटा की वैल्यू थी, यहां पे थीटा आ गया मेरे पास, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, y अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा बाई डी। मेरे पास y की वैल्यू आ गई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कुछ समझ आया आपको? बिल्कुल धीरेन्द्र, लेंगे, उस पर भी हम लेंगे। पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझो, हम इसकी विड्थ कैसे निकाल रहे हैं। अगर मैं पहले डार्क की पोजीशन निकाल लूंगा तो मुझे पूरे की विड्थ मिल जाएगी। पहला डार्क हमारा लैम्डा पे है, पार्ट डिफरेंस हमारा था डी साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसको साइन थीटा को थीटा लिख दिया। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई लैम्डा बाई डी। लेकिन टेन थीटा यहां से आ रहा था वाई अपॉन डी, इसको भी मैं थीटा लिख सकता हूं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। यहां से मैंने इक्वेट किया, मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई कि सेंटर से पहली डार्क की पोजीशन क्या है, तो इस टोटल की विड्थ कितनी होगी। मैं वाई जितना ऊपर है वाई उतना नीचे भी है, तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ होगी वो होगी 2 इंटू वाई, यानी कि 2 लैम्डा डी बाई डी। इसको नोट नहीं करना, बस समझना अच्छे से। यहां पे कंस्ट्रक्टिव था सेंटर पे, इसकी विड्थ निकालने के लिए अगर मैं पहला डिस्ट्रक्टिव निकाल लूंगा तो मेरे पास विड्थ आ जाएगी कि ये जो कंस्ट्रक्टिव वाला जहां कहां तक रहा है। अगर मेरा पहला डार्क आ गया तो मैंने पहले डार्क के पार्ट डिफरेंस से पोजीशन निकाली वाई। टेन थीटा और साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं टेन थीटा और साइन थीटा को एज थीटा लिख सकता हूं। वहां से मेरे पास पोजीशन आ गई वाई की, जो पूरा विड्थ होगी हमारी सेंट्रल मैक्सिमम की वो 2 टाइम्स ऑफ वाई होगी, है ना। तो यही हमारा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसको अब नोट करना आपने। जल्दी से नोट कर लो इसको। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है फ्रेसनल डिस्टेंस। नोट कर लिया सबने? डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक होता है ये समझना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं दिया गया है। मतलब ये काफ़ी एडवांस लेवल का है। बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हमारी इक्वेशन जो आ रही है वो हमें याद रहनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पे क्या कंडीशन आ रही है, डिस्ट्रक्टिव पे क्या कंडीशन आ रही है। उसके बाद जो विड्थ निकालते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा की, वो कैसे निकालते हैं। जल्दी से नोट कर लो ये। नोट कर लिया सबने? अब हम चलते हैं फ्रेसनल डिस्टेंस पे। फ्रेसनल डिस्टेंस क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है ये, मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखो हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर लाइट जा रही है किसी किसी होल से, अगर लाइट जा रही है तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 10th में हम पढ़ते थे कि अगर लाइट इस होल से जा रही है तो यहां पे इतनी ही
एरिया पे ग्लो करेगी। लेकिन हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा कि ऐसा तो होता ही नहीं, लाइट तो वेव है एक तरह से। शोभित कंस्ट्रक्टिव के लिए है 3λ/2 डिफ्रैक्शन के लिए। हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर लाइट आ रही है तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो इतने ही पोर्शन को अफेक्ट करेगी। लेकिन लाइट तो वेव है, तो लाइट क्या करती है, यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं और लाइट ऐसे यहाँ से बेंड कर जाती है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां तक लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में हम ऐसा मान सकते हैं कि ट्रेवल कर रही है। यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है हमारा, कुछ ऐसा बन रहा था। अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाए तो हमें लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ना। अगर ये सेंट्रल मैक्सिमम जो हमारा बन रहा था, अगर ये इस स्लिट विड्थ के बराबर आ जाए, हमें लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये कुछ आपको आइडिया लगा कि क्या हमने बात कही है? ये हमारी स्क्रीन थी। लाइट जब आती है तो एक्चुअल में जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। हमारा सेंट्रल मैक्सिमम की हमें पता है कि विड्थ क्या होती है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इस मैक्सिमम की विड्थ, यह सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है हमारा, ये इसके इस लेंथ के अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाए, तो मुझे लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ना। तो जिस डिस्टेंस पे ऐसा होगा उसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्लियर हुआ आपको फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है? पहले ये बताओ कि आपको फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्लियर हुआ, क्या होता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस? अरमान, बिकॉज हम पहले डिस्ट्रक्टिव, जो पहले डार्क हमारा मिनिमम आ रहा है, अगर हमें उसकी पोजीशन पता होगी तो ही तो हम ब्राइट की विड्थ निकाल पाएंगे। क्योंकि ब्राइट वाला खत्म कहाँ हो रहा है, जहां से डार्क शुरू हो रहा है। हमारी इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ ऐसा बनता है जब लाइट आती है, तो क्योंकि लाइट यहाँ से वेव की तरह यहाँ से इंटरफेरेंस होगा, बेंड हो जाएगी। बचपन में हम पढ़ते थे कि लाइट जो है वो ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस सेंट्रल मैक्सिमा को इस विड्थ के बराबर ले आऊं, तो मुझे लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। जिस स्क्रीन जो डिस्टेंस है, ये जिस डिस्टेंस पे स्क्रीन पे ऐसा हो जाए उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो इसके निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि सेंट्रल मैक्सिमम जितना है इसको मैं इस स्लिट विड्थ के बराबर रख दूंगा, तो मेरे पास फ्रेस्नेल डिस्टेंस आ जाएगा। दृष्टि इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी पावर कितनी यूनिट एरिया में आ रही है, पर यूनिट एरिया।
इंटेंसिटी का मतलब होता है एक लाइट अगर मान लो किसी सरफेस पे आ रही है तो एक मीटर स्क्वायर में कितनी पावर आ रही है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। एरिया पे डिपेंड करती है। फ्रेजनल डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो स्लिट की विड्थ थी वो डी थी, जो सेंट्रल मैक्सिमा हमारा होता है इसकी हमारी जो विड्थ होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी। डी एफ हम निकाल रहे हैं, अगर बराबर करना तो मैंने यहाँ डी एफ लिख दिया, लैम्डा डी एफ बाई डी इक्वल टू डी। फ्रेजनल डिस्टेंस मेरे पास आ गया डी स्क्वायर बाय लैम्डा। इसको अब नोट कर लो अच्छे से। हमें इस डिस्टेंस पे ऐसा लगता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। फ्रेजनल डिस्टेंस से कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा होगा, उसमें बस फॉर्मूला हमें लिखना होगा और आंसर में निकालने के लिए बस वैल्यू पुट करनी होगी। ये आप नोट कर लो फ्रेजनल डिस्टेंस। जिसको क्लियर नहीं हुआ उसको मैं एक बार फिर से बता दूंगा, पहले एक बार ये नोट कर लो। आज हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपके लिए रुकेंगे अगर जिसको कुछ क्लियर करना है तो। जल्दी से नोट कर लो। जिसको जो भी अभी पार्ट क्लियर नहीं हुआ वो मैं अभी फिर से बता दूंगा आपको। बाकी कुछ लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए एनसीईआरटी के या फिर वेट में बैठे हो कि क्लास में होंगे। वैसे क्लास में भी हम कराएंगे आपको, लेकिन आप खुद से ट्राई करो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जो सिलेबस में है वही ट्राई करना। कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में अब नहीं है तो इसलिए उनके क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे नहीं होंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में लिखा है उसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर नहीं हो तो पूछना हमसे, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। बाकी हम क्लास में भी ले लेंगे। नोट कर लिया सबने? एक चीज बची है बस, हमने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया है ना, हमने वाईडीएससी पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है कोई बताएगा मुझे? बस डिफरेंस बचा है, आपको डिफरेंस बताना है फिर क्लास खत्म। जल्दी से मुझे डिफरेंस बताओ कि डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, हमने वाईडीएससी पढ़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है? विकास एक बार डिफरेंस लिख लो। वाईडीएससी में दो सोर्स होते थे, उन सोर्स से वेव आती थी तो हमारा इंटरफेरेंस होता था। डिफ्रैक्शन में हमने देखा कि वेव फ्रंट पूरा आ रहा है तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जो उस वेव फ्रंट पे क्रिएट हो रहे हैं। बोर्ड में काफी बार आपसे ऐसा होगा कि पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो वो डिफरेंस कुछ इस तरह से होते हैं। बस ये डिफरेंस बचे हैं और टॉपिक खत्म हो चुका है। गौतम, डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है और वो थोड़ी बड़ी होती है। बिल्कुल सही प्रथमेश। बिल्कुल सही धीरेन्द्र। वहां पे हमने देखा था कि फ्रिंजेस जो हैं वो बराबर बन रही हैं, डार्क और ब्राइट सब बराबर विड्थ की हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी वेरी करती है क्योंकि हमने देखा था कि जब हम कंस्ट्रक्टिव करा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव भी होता है। ये डिफरेंसेस हैं, आप नोट कर लो। बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं ये वाले, तो आपको ऐसे ही लिख के आने हैं। जिसको कुछ क्लियर नहीं हुआ वो अभी वेट कर लो, आपको क्लियर कर देंगे।
यही टॉपिक था यहाँ पे। हमने जो फ्रेजनल डिफरेंस निकाला था उसमें एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो? बस 1 मिनट का है ये। बिल्कुल सही गौतम। और व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 मिलीमीटर वाइड एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब है कि हमें लग रहा है कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है। हमने जो फ्रेजनल डिफरेंस जो डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला निकाला, सिंपल वैल्यू पुट करनी है हमें। हमें लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। हमारे पास अपर्चर यानी स्लिट की विड्थ जो है वो है 3 मिलीमीटर। संभव, इसके बाद मैं बताता हूं आपको क्या होता है। एक बार जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका, बस वैल्यू पुट करनी है। जल्दी से बताओ। फ्रेजनल डिस्टेंस हमने निकाला डी स्क्वायर बाय लैम्डा। डी स्क्वायर हमें दिया है, लैम्डा हमें दिया है। यहां से हमारे पास फ्रेजनल डिस्टेंस आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है ये बताएगा मुझे कोई? या सब आप देख ही रहे हो, सॉल्व कोई कर ही नहीं रहा? कॉपी पेन उठाओ यार, आंसर निकालो। कितना आया? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ यार धीरेन्द्र। बस सॉल्व करना है इसको। बिल्कुल सही गौतम, 18 मीटर इज द आंसर। बिल्कुल सही प्रथम, बिल्कुल सही हिमांशु। अगर फ्रेजनल डिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इसी तरह से होगा। 18 मीटर इज द आंसर। ये सिंपल कैलकुलेट करना है यार। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस था। यहाँ पे हमारा वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक खत्म हो जाता है। आपने ये सब नोट कर लिया है तो आप जा सकते हो। और किसी को कोई डाउट हो तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। अपने डाउट्स भेजो, क्लियर करते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स खत्म हो चुका आपका। कोई डाउट्स बचे हैं आपके बताओ, अभी क्लियर करेंगे अच्छे से। बिल्कुल सही विशेष, बिल्कुल सही प्रतिमा, प्रथम सही है, अमन सही है बिल्कुल। 18 मीटर इज द आंसर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, आप चेक कर सकते हो जाके। थैंक यू हिमांशु। वेव ऑप्टिक्स आपका खत्म हो चुका है। प्रथमेश आपको भी। बिल्कुल सही प्रकाश। चैप्टर फिनिश हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि डबल स्लिट में हम जो वाईडीएससी करते हैं, बिल्कुल स्लिट जो हमारी बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी, लाइट की वेवलेंथ के बराबर। संभव हमने 3 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के किए हैं और आज एग्जाम्पल भी किया है। आप एक बार अच्छे से ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और देखो, अगर सारे हम आंसर अभी सॉल्व कर देंगे तो आप ट्राई नहीं करोगे, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा।
अगर आप क्वेश्चन देखते हो उसमें आप फिर कंसेप्ट देखते हो कैसे लगाना है, आप रिवाइज करते हो अच्छे से, इसलिए आपकी रिवीजन भी होती है, प्रैक्टिस होती है आपकी। संभव कोहेरेंट सोर्सेज अभी मैं बताता हूँ क्या होते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करो। विकास कर सकते हो। कंसेप्ट समझना आपको, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में पहले कंसेप्ट समझाया क्या होता है डिफ्रैक्शन, कि हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन कैसे निकाल रहे हैं। वाईडीएससी में यही समझना होता है आपको। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप जेई के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई कर सकते हो। विवेक, इंटरफेरेंस ऑफ वेव तो पूरे 1 घंटे का टॉपिक है, हमने क्लास लिया पूरी इस पे। धीरेन, हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल किए थे और एक एग्जाम्पल भी किया था हमने। थैंक यू प्रकाश। चलिए भाई, ये टॉपिक खत्म हो गया है। अभी मुझे कोहेरेंट सोर्स किसी ने पूछा, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। एक चीज याद रखो, कोहेरेंट सोर्स का मतलब है जहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होती है। टॉपिक हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। तो एक कोहेरेंट सोर्स मैं बता देता हूं आपको कि अगर हमारे सोर्स यहाँ पे जो हमारी वाईडीएससी में स्लिट थी, यहाँ मान लो कोई सोर्स था, यहाँ से वेव्स निकल रही थी हर डायरेक्शन में, इस स्लिट पे आके आई, ये नए सोर्स की तरह काम किया। क्योंकि ये दोनों सोर्स पे जो लाइट आ रही है वो सेम सोर्स से आ रही है, इसलिए इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जैसे कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं कोई वेव की, तो वो होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा जिन वेव्स का सेम होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, चैप्टर बिल्कुल आसान है रे ऑप्टिक्स से, मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर ओमेगा हमारा सेम है तो हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अथर्व 18 मीटर आंसर था। तो हमारा ये सब खत्म हो चुका है टॉपिक, और ट्राई करो आप। प्रथम फ्रेजनल डिस्टेंस समझो एक बार फिर से। ये हमारी स्लिट थी, यहां से लाइट आ रही थी, कुछ हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे बन रहा था। अब देखो, ये हमारा पहला डार्क है, ये हमारा मैक्सिमा है, ये भी हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये डार्क की विड्थ ऐसी होगी, नीचे वाले डार्क की विड्थ ऐसी होगी, ये ब्राइट की विड्थ होगी। तो जिस ब्राइट की विड्थ अगर मैं स्लिट विड्थ के बराबर कर दूं तो मुझे लगेगा कि लाइट यहाँ स्लिट पे आई और सीधी डायरेक्शन में गई और यहाँ पे मैक्सिमा बना दिया। बाय बाय एवरीवन, जिसका ये देखना है वो रुक सकता है, बाकी आप सब जा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फ्रेजनल डिस्टेंस हम बता रहे थे, हमारा पहला डार्क कहाँ पे आता है। गुड नाइट विवेक। क्योंकि हमें जब पार्ट डिफरेंस हमारा था, पहला डिस्ट्रक्टिव जो पार्ट डिफरेंस हमारा था वो था लैम्डा टी बाई डी पे। बाय बाय धीरेन्द्र। हमारा डिस्ट्रक्टिव, पहला डिस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा था, तो उसकी जो पोजीशन आ रही थी वो लैम्डा डी बाई डी पे थी। लेकिन जो डार्क है वो सिर्फ एक पॉइंट पे थोड़ी है, उसकी भी कुछ विड्थ है।
हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी भी कुछ विड्थ है। जो एक्चुअल में ब्राइट हमारा विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, वो भी हमारी लैम्डा बाई डी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला था अभी। इस जो हमारा ये वाला डार्क आया है, इस डार्क की हमें पोजीशन पता है। गुड नाइट विकास। लेकिन जो ये ब्राइट की पोजीशन है, इस डार्क की विड्थ और इस डार्क की जो विड्थ है सेंटर तक, ये होती है y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। इस डार्क की भी होती है y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये आपके बोर्ड में नहीं है, मतलब आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि फ्रेसनेल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और ये डार्क की जो विड्थ है यहाँ से और यहाँ से टोटल में ऐड करता हूँ, ये भी लैम्डा बाई डी आती है। तो जब हम एक्चुअल में सेंट्रल की विड्थ है हमारी फ्रेसनेल डिस्टेंस में, वो आती है हमारी लैम्डा बाई डी। ये जो मैक्सिमा एक्चुअल में हमारा मैक्सिमा है, इसकी हमारी जो आती है लैम्डा बाई डी। अब मैं इसको बराबर कर दूंगा स्लिट विड्थ के, तो मुझे लगेगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है। यही हम निकालते हैं। इस डी को मैंने इक्वेट कर दिया उस इक्वेशन से, तो मेरे पास जो फ्रेसनेल डिस्टेंस आ गया वो आ गया डी स्क्वायर बाई लैम्डा। ऐसे हम निकालते हैं फ्रेसनेल डिस्टेंस। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रिवाइज करना, न्यूमेरिकल भी ट्राई करना, कुछ हमने क्लास में किए हैं वो एक बार फिर से ट्राई करना। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो मॉडर्न फिजिक्स होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और आप अच्छे से ये वाला चैप्टर रिवाइज करना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। अगर कुछ नहीं होता तो आप पूछ सकते हो हमसे, और अगर रहा तो हम एक डाउट सेशन भी ले लेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स पे। तब तक हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रिवाइज करो। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।